पुलिस वालों के सामने योगी की दहाड़। यूपी मॉडल को लेकर कही ऐसी बात कि होने लगी चारों ओर चर्चा। देखिए यूपी विकास मॉडल पर सीएम योगी की वायरल स्पीच। और मेरा मानना है कि जो 2 दिवसीय पुलिस मंथन का एक कार्यक्रम है, यह एक बहुआयामी और बहुपक्षीय सत्रों के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन 2047 की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण सत्र रहा है और इसको हमें प्रत्येक वर्ष के कैलेंडर का एक पार्ट बनाना चाहिए। हर वर्ष हमारा प्रयास होना चाहिए कि जो विषय हमने लिए हैं, हर वर्ष वो विषय लेने आवश्यक नहीं, हां समय समय पर जो भी यहां की जिन मुद्दों पे चर्चा हुई है उसको फॉलोअप करने की व्यवस्था तो होनी चाहिए। संबंधित विभागों के द्वारा उसको फॉलोअप, कितना हम आगे बढ़े हैं उस पर चर्चा करना। पुलिस महानिदेशक के स्तर पर निरंतर उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट से अवगत कराते रहना और किसी स्तर पर कोई बैरियर है तो उस बैरियर को हटाने की तैयारी करना ससमय, जिससे हम समय रहते हुए जो चीजों पे चर्चा हुई है वह केवल आज यहां पर सामान्य आचार ही नहीं, बल्कि केवल विचार के स्तर पर नहीं, बल्कि उसको व्यवहारिक स्तर पर भी हम जमीनी धरातल पर उतार सकें, उसको फॉलोअप करने की व्यवस्था भी हमारी होनी चाहिए। और प्रयास होना चाहिए कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में ऐसे ही शनिवार रविवार के दिन 2 दिन का समय लेकर के अगर हम इस पुलिस मंथन के कार्यक्रम को अलग विषय के साथ साथ और अलग अलग सक्सेस स्टोरी को भी उसके साथ समाहित करें। जैसे कुछ अच्छे उदाहरण प्रस्तुत हुए थे। सीपी आगरा ने आगरा के उस घटना का उल्लेख किया था जो वहां पे कन्वर्जन के साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट आगरा से देखने को मिला था। यह उदाहरण आंखों को खोलने वाला है। एक जगह का नहीं, अनेक जगहों पर इस प्रकार की चीजें मिलेंगी और केवल कन्वर्जन से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। और राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने पैदा की जाने वाली आने वाली चुनौतियां हैं और इन सभी पर आने वाले समय में हमें अपने आप को तैयार करना होगा। और पहले से ये प्रेजेंटेशन जो मैंने पहले भी कहा कि टाइम एंड स्पेस का पूरा ध्यान रखा गया। यानी अक्सर होता है कि कोई व्यक्ति महाकाल का शिकार क्यों होता है, क्योंकि वह काल का ध्यान नहीं देता है। लेकिन यहां पर मुझे लगता है कि आपने काल का ध्यान रखा तो महाकाल भी आपका सहयोग करेगा। 3 नए कानून लागू हुए हैं, हमने गत वर्ष जुलाई में लागू किए हैं। और याद रखना ये तीनों जो नए कानून हैं इनकी अवधारणा न्याय पर आधारित है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य संहिता 2023, इसके बारे में अधिक से अधिक जागरूकता पैदा करना। हर पुलिस कार्मिक के साथ साथ इसके बारे में हमें अलग अलग तबके के साथ में बैठक करके इस इंटरेक्शन को बढ़ाना और इसके बारे में हमें अपने आप को अपडेट करना होगा। और मेरा मानना है कि दक्ष, न्यायप्रिय, पारदर्शी, जवाबदेह और निष्ठा के साथ जनसेवा के प्रति संवेदनशील जो पुलिस बल है, यही अंततः कानून का राज स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा और जो हम सबके जीवन का संकल्प है। ये कानून का राज ही है जो देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी के राज्य के मन में, आधी आबादी के मन में जो सबसे असुरक्षित अपने आप को महसूस करती थी, उन सबके मन में एक नया विश्वास पैदा कर रही है। और मैं मानता हूं इसी कानून के राज के लिए हमें अपने आप को अपडेट होना पड़ेगा, हर एक परिस्थिति से, हर चुनौती से जूझने के लिए तैयार होना पड़ेगा। और इसके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म पुलिस मंथन का मिला है। पुलिस मंथन के इस अवसर पर बहुत सारे प्रस्ताव हमारे सामने आए। हम पुलिस के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहे हैं,
हमने वह समय भी देखा है जब जर्जर खपरेल और एस्बेस्टस बैरक के नीचे, टूटे हुए बैरक के नीचे हमारे जवानों को रहने के लिए मजबूर होना पड़ता था। और आज आप देखते होंगे कि जनपद के अंदर हाई राइज बिल्डिंग, बहुत सारे जनपदों में सबसे हाई राइज बिल्डिंग पुलिस बैरक की होगी। एक परिवर्तन है, और हर जनपद में, किसी एक जनपद में नहीं, हर जनपद में। हम लोग जब आए थे 10 जनपद ऐसे थे जहां पे वर्षों से 2-2, 3-3 दशक से पुलिस लाइन नहीं बन पाई थी। हम लोगों ने वह पैसा भी गृह विभाग को उपलब्ध करवाया है। पैसा उन जनपदों को जाए, वहां पर ये चीजें स्थापित होनी चाहिए। पीएससी की जिन कंपनियों को समाप्त किया गया था उनका पुनर्गठन किया गया। पीएससी की महिला वाहिनियों का गठन किया गया। महिला कार्मिकों की संख्या इसमें बढ़े। आज वह 13% से बढ़कर के 36% से ऊपर महिला कार्मिक हमारी व्यवस्था के अंग बने हुए हैं। लगातार उस पर कार्य हो रहा है और आज एक सुरक्षा का बेहतर माहौल दिया है। बहुत सारे नवाचार इस दौरान हुए हैं और मेरा मानना है कि जो 2 दिवसीय पुलिस मंथन का एक कार्यक्रम है, यह एक बहुआयामी और बहुपक्षीय सत्रों के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन 2047 के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण सत्र रहा है और इसको हमें प्रत्येक वर्ष के कैलेंडर का एक पार्ट बनाना चाहिए। हर वर्ष हमारा प्रयास होना चाहिए कि जो विषय हमने लिए हैं, हर वर्ष वो विषय लेने आवश्यक नहीं। हां, समय समय पर जो भी यहां की जिन मुद्दों पे चर्चा हुई है उसको फॉलोअप करने की व्यवस्था तो होनी चाहिए। संबंधित विभागों के द्वारा उसको फॉलोअप, कितना हम आगे बढ़े हैं उस पर चर्चा करना। पुलिस महानिदेशक के स्तर पर निरंतर उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट से अवगत कराते रहना और किसी स्तर पर कोई बैरियर है तो उस बैरियर को हटाने की तैयारी करना ससमय, जिससे हम समय रहते हुए जो चीजों पे चर्चा हुई है वह केवल आज यहां पर सामान्य आचार ही नहीं, बल्कि केवल विचार के स्तर पर नहीं, बल्कि उसको व्यवहारिक स्तर पर भी हम जमीनी धरातल पर उतार सकें, उसको फॉलोअप करने की व्यवस्था भी हमारी होनी चाहिए। और प्रयास होना चाहिए कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में ऐसे ही शनिवार रविवार के दिन 2 दिन का समय लेकर के अगर हम इस पुलिस मंथन के कार्यक्रम को अलग विषय के साथ साथ और अलग अलग सक्सेस स्टोरी को भी उसके साथ समाहित करें। जैसे कुछ अच्छे उदाहरण प्रस्तुत हुए थे। सीपी आगरा ने आगरा के उस घटना का उल्लेख किया था जो वहां पे कन्वर्जन के साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट आगरा से देखने को मिला था। यह उदाहरण आंखों को खोलने वाला है। एक जगह का नहीं, अनेक जगहों पर इस प्रकार की चीजें मिलेंगी और केवल कन्वर्जन से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। और राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने पैदा की जाने वाली आने वाली चुनौतियां हैं और इन सभी पर आने वाले समय में हमें अपने आप को तैयार करना होगा। और पहले से ये प्रेजेंटेशन जो मैंने पहले भी कहा कि टाइम एंड स्पेस का पूरा ध्यान रखा गया। यानी अक्सर होता है कि कोई व्यक्ति महाकाल का शिकार क्यों होता है, क्योंकि वह काल का ध्यान नहीं देता है। लेकिन यहां पर मुझे लगता है कि आपने काल का ध्यान रखा तो महाकाल भी आपका सहयोग करेगा